असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर बांग्लादेश को चेताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जो लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत को धमकाते हैं, उन्हें यह भी पता होना जरूरी है कि बांग्लादेश में जमीन की दो ऐसी चिकन नेक है जो बहुत ज्यादा असुरक्षित है। इनमें पहला 80 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर है। ये दक्षिण दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स तक। यहाँ कोई भी अड़चन पूरे रंगपुर डिवीजन को बाकी बांग्लादेश से पूरी तरह से अलग कर सकता है। दूसरा 28 किलोमीटर लंबा चटगांव कॉरिडोर है जो दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक है। उन्होंने कहा, भारत के चिकन नेक से भी छोटा ये गलियारा बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी के बीच एकमात्र कनेक्टिविटी का जरिया है। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा का ये बयान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के चिकन नेक पर दिए बयान को लेकर आया, जो उन्होंने चीन यात्रा पर दिया था। यूनुस एक वीडियो में ये कहते दिखाई देते हैं कि उनका देश बंगाल की खाड़ी का एकमात्र संरक्षक है, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्य चारों ओर से जमीन से घिरे हैं और उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा, इससे बड़ी संभावनाएं खुलेंगी और चीन को बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाना चाहिए। उनके इस बयान पर भारत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। भारत ने यूनुस के इस बयान के बाद कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश के लिए निर्यात की सुविधाओं को बंद कर दिया है। पिछले हफ्ते डीजीएफटी ने एक अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से आने वाले कुछ वस्तुओं पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें रेडीमेड गारमेंट सहित कई वस्तुओं की आयात पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को छोड़कर किसी भी देश को भारत के रास्ते सामान नहीं भेज सकेगा। सरकार के इस फैसले से बांग्लादेशी कारोबारियों को गहरा धक्का लगा है। भारत के इस कदम से बांग्लादेश को $770 मिलियन यानी 66,000 करोड़ रुपए के व्यापार पर असर पड़ेगा। इस फैसले से बांग्लादेश की कपड़ा उद्योग को सबसे बड़ा झटका लगा है। वहीं तिपरा बोथा के संस्थापक और त्रिपुरा के राजवंशज प्रद्युत देव वर्मा ने मोहम्मद यूनुस के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। हमारे एडिटर इन चीफ अजमेर हुसैन के शो में प्रद्युत देव वर्मा ने कहा था कि आज भी चटगांव और कॉक्स बाजार इलाके के लोग उन्हें बुबागरा यानी महाराजा कहते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, उस दौरान भी इन इलाकों के लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए 3 दिनों तक इंतजार किए थे। अगर भारत सरकार चाहे तो ये इलाका ग्रेटर त्रिपुरालैंड का हिस्सा हो सकता है। इसमें लोगों को लगता है कि थोड़ा सा दर्द होता है जब मैं ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बारे में बांग्लादेश में बात करता हूं, लेकिन ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो कभी भी हो सकता है। अगर हिंदुस्तान अनुमति दे तो हमारे बहुत लोग हैं आज भी जो हिंदुस्तान का झंडा लहराने के लिए तैयार हैं। आज भी बहुत लोग बांदरबन, खागराछड़ी, चिटागोंग हिल ट्रैक्स में हमें बुबागरा बोलते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस को अपना लीडर नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है। हमारा जो कनेक्शन है त्रिपुरा और इस एरिया का बहुत पुराना है। The people of that area hoisted the tricolor for 3 days, and they thought that they were going to be a part of India in 1947. But unfortunately, the government of India did not pay heed, or they say the distance of Delhi was too far. Even today, I am in touch with thousands and thousands of people which belong to our communities who have an aspiration to come back and be a part of a greater Indian nation and civilization, then be a part of a country which is discriminating on the basis of religion, on the basis of language, which actually target people on the basis of how they look. And I think when Mohammed Yunus made the statement about being landlocked, I think he was very clearly indicating that how he wants to isolate the Northeast and the chicken's neck. Well, if Mr. Mohammed Yunus can think of isolating Northeast India and India, then we also should have a plan to isolate Bangladesh from what they think is the jewel, which is Cox's Bazar Port and Chittagong Hill Tracks.